निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाभ्यः भगवत उर्विक्रमांग्री शाखा नखमणिचंद्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चंद्र इवोदितीर्घताप विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरिरवसा विहितोप्य भौघनाशः प्रणयदशनया धतांग्रि पद्म स भवति भागवत प्रधान। पंचदशी एक ग्रंथ है हम लोगों का, उसमें भंवर वर्णन आप लोगों ने देखा होगा कि नदी में भंवर आती है। भंवरें छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। वो भंवर में कीट कचरा आदि पड़ जाए स्थिर हो जाता, भंवर में घूमता है। पुराने समय में लोग जब सड़कें नहीं थी, रेल मोटर की व्यवस्था नहीं थी, प्राय करके बाहर विदेश में जब जाते थे व्यापार के लिए, समुद्र का नदियों का प्रयोग करते थे, नाव के माध्यम से जाते। नावें बड़ी भी होती थी, छोटी भी। छोटी नाव जो होती थी, यदि कभी वो भंवर में पड़ जाए तो उस नाव भी डूब जाती थी, उसमें रखा सामान भी और उसमें जो लोग रहते थे वो भी सब डूब जाते। जीव जन्म और कर्म के चक्र में बंधा हुआ है, जन्म और कर्म के चक्र में पड़ा हुआ। कर्म के फल को भोगने के लिए इसको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, और जब जब इसका जन्म होता है पुनः पुनः इसको कर्म करना पड़ रहे हैं। तो जन्म और कर्म, पुनः जन्म पुनः कर्म, तो जन्म और कर्म का जो चक्र है वो चल रहा है। इसलिए ये भंवर में हम पड़े हुए हैं, जन्म और कर्म। अब जो भंवर में पड़ जाता है, कभी कोई कीड़ा, आपने देखा भंवर आती तो उसको जो फंस जाए तो कोई कीड़ा फंस जाए, अब वो तो तैर के उस भंवर से निकल नहीं सकता, क्योंकि वो उस भंवर की चपेट में आ गए। उसके अंदर इतना सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वो स्वयं उस भंवर से भाग सके। तो कोई दयालु उस कीड़े को, उस जीव को उस भंवर से उठा करके भाग किसी पेड़ की छाया में डाल। हम भी जन्म और मरण की, जन्म कर्म के इस चक्र में ऐसे फंस गए कि हम अपना प्रयास करें तो थोड़ा मुश्किल है कि इसमें से निकल पाए। संत विरक्त महापुरुष ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता जब हमको गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं तो वो दयानिधि गुरुदेव हमको इस जन्म और कर्म के चक्र से, भंवर से हटा करके भगवान के पावन चरण कमल रूपी तरुवर छाया में रख। भगवान के जो पावन चरण कमल है उसका आश्रय यदि हमने ले लिया तो ये भंवर हमारी हमेशा के लिए छूट सकती। मां देवकी ने भगवान
श्री कृष्ण की अनंत स्तुतियां करते हुए कहा कि काल कितना पराक्रमी है कि जीव जानते हुए भी संसार छोड़ नहीं पाए। प्राणी के पीछे सर्प लग गया, अजगर आपके पीछे है और आप आगे, और अजगर ने आपको पकड़ लिया। तो वो अजगर सर्प नाम की जो योनि होती है, सर्प नाम, उसमें कई प्रकार के अलग अलग होते हैं, तो वो खा नहीं सकता। जैसे जानवर अन्य जानवर खाते हैं, अन्य पशु गाय भैंस जिस तरह से खाती है, अथवा शेर चीते वगैरह जिस तरह से खाते हैं, कुत्ते बिलाव आदि, सांप खा नहीं सकता। सांप को लीलना, वो अपने अंदर निगलता रहता, शरीर को आगे पीछे करता चला जाएगा, और जो उसने अपना शिकार पकड़ा है उसको वो धीरे धीरे लीलता चला। अजगर ने यदि पकड़ लिया तो धीरे धीरे हमको लीलता चलता है, और जितना हम अंदर चले गए उसके उतना हमारा शरीर निष्क्रिय होता जाता है। जब तक बाहर है तब तक सक्रिय, और धीरे 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 अंदर। एक बार हमने देखा, स्वयं ने देखा बचपन में, कि एक सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया। अच्छा, वो मेंढक आधा बाहर आधा अंदर। अब सांप उसको लील रहा अपने अंदर, वो बाहर कोई ततैया वगैरह आ गया, झट मेंढक ने उसको पकड़ा। वो पूरे ये सोच ही नहीं रहा कि मैं खुद जो है मृत्यु के मुंह में पड़ा हूं। कालव्याग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम लोग भी ये मृत्यु रूपी सर्प के द्वारा घसे जा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी को मृत्यु ग्रस रही है। प्रत्येक प्राणी मृत्यु उसको ग्रस रही है, मृत्यु उसको खा रही है। और वो ये जानते हुए भी कि मृत्यु एक दिन मेरी होनी, फिर भी वो मेंढक के समान ही, जैसे मेंढक आधा सर्प के मुंह में, फिर भी बाहर जो कीड़े जा रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ये जीव भी इसको पता तो है, जाना है, फिर भी संसार का जो वैभव, संसार की जो मधुरता है वो उससे छूट ले। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं बाबा, हम आज 25 साल के हो गए, 50 के हो गए, 75 के हो गए, तो वो जन्मदिन जो है आपको एहसास दिला देता है कि इतनी आपकी मृत्यु हो गई और इतनी बाकी है। अगर आप 25 के हो गए तो 1/4 हिस्सा आपका चला गया, 50 के हो गए आधे चले गए, और 75 में तो पौना चला, और बाकी न जाने कब वो सर्प आधा जो मेंढक पड़ा है उसको एक और थोड़ा सा आगे प्रयत्न करना है कि पूरा अंदर। उसके बाद में भी संसार उनसे छूटता है। भगवान के पावन चरण कमलों का आश्रय जो लोग ले लेते हैं वो संसार से अपने आप ही बिना कुछ प्रयास किए तर जाते हैं, जिन्होंने भगवान के पावन चरण कमलों का आश्रय ले लिया। मनसा वाचा कर्मणा प्रभु में ही जो समर्पित हो चुके। भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे जन्म और कर्म उनका स्मरण करने से, उनका गुणानुवाद गाने से, उनकी स्तुति करने से, उनसे प्रेम करने से छूट सकते। और उनके जो जन्म कर्म हैं वो बड़े दिव्य हैं।
हमारे जन्म कर्म में कोई काम के नहीं, पर भगवान के जो जन्म और कर्म होते हैं वो बड़े दिव्य। देखो उन्होंने किस तरह इस मानव लोक में अवतार लिया और किन कारणों से आए और कैसी दिव्य लीलाएं करी। आप देखो भगवान जब इस धरा पे आते हैं परोपकार के लिए, रामावतार में भगवान पधारे, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पे धर्म नाम की वस्तु लुप्त प्राय हो गई। गौ ब्राह्मण संत देवता की रक्षा के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के वे इस धरा धाम पे पधारे। जब पृथ्वी उनके पास में गई तो रोने लगे और रो करके उसने कहा, भगवान मेरी रक्षा की थी, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही। मेरे ऊपर पर्वत है, समुद्र है, पर इन सबका भार नहीं है जितना अधर्म का भार। दो प्राणी होते हैं, एक तो देवता और एक असुर, सुर और असुर। सुर माने देवता, देवता उसको बोलते हैं कि आपकी थाली में 2 रोटी है, एक भूखा आया तो आपने उठा के उसको दे दी और एक स्वयं ने। और असुर उसको बोलते हैं कि अपनी रोटी भी खा ले और दूसरे की भी छीन ले। रावण जैसे जब राक्षस हो गए तो उनका वध करने के लिए भगवान को आना। जब राक्षस हो गए रावण जैसे, तो एक दिन उन्होंने अपनी सभा बुलाई, मीटिंग करी, असुरों की सभा लगी और देश विदेश के अनेक प्रकार के असुर आए और उनका सबका जो लीडर था वो रावण। उसने कहा देखो हमारे जो शत्रु है वो देवता है और इन देवता हमसे सामने तो नहीं लड़ सकते क्योंकि हम भी बड़े ताकत है, पर ये जब तक शत्रु रहेगा तब तक कष्ट देगा। तो ये जो देवता हमारे शत्रु हैं, इन शत्रुओं को हमको मारना है। तो इनको मारने के लिए इनकी कमजोरियों को पकड़ो, जिससे ये हृष्ट पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, उन चीजों को खत्म कर दो, समूह उन चीजों का नाश कर दो, उन क्रियाओं को हटा दो। तो देवता कैसे हृष्ट पुष्ट होते हैं? ऐसा देवता यज्ञ से हृष्ट पुष्ट। देवता क्या भोजन करते हैं? तो यज्ञ में भोजन। यज्ञ के द्वारा जो आहुति दी जाती है उससे देवता तृप्त हो और वो तृप्ति उनका भोजन होता है और उससे वो हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। फिर असुर उनका सामना नहीं कर सकते। तो उनका भैया पहले यज्ञ बंद करो। देवता हमेशा जब आप यज्ञ आदि करते हो तो यज्ञ करने से देवता प्रसन्न हो, चाहे यज्ञ निष्काम हो चाहे यज्ञ सकाम हो। आपने जब यज्ञ किया तो वो यज्ञ का जो अधिष्ठात्री देव है वो प्रसन्न हो और उनके प्रसन्न होने से आपकी जो अभीष्ट है, आपकी जो कामनाएं उसकी पूर्ति होगी। और यज्ञ कैसा होना चाहिए? तो विधिपूर्वक होना चाहिए, शास्त्रीय होना चाहिए, अशास्त्रीय नहीं होना चाहिए कि जब इच्छा हो गई ये मनगढ़ंती कर लिया, ना किसी से पूछा ना पाछा, बस ये कर लो ये कर लो। हमारा धर्म का जो उपदेशक है, हमारा नियामक है, वो एक होना चाहिए और उसके माध्यम से जब हम यज्ञ विधाओं को पूरा करते हैं
और शास्त्रीय विधि से करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न। वरना आप यज्ञ करने लग गए, उसकी कोई विधि नहीं। भगवान ने ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा, उसका कोई फल नहीं और अपितु उससे कोई नुकसान नहीं होगा। शुभ विधिहीनम, जिसमें कोई विधि नहीं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिसमें विधि नहीं, जिसमें मंत्र प्रयोग नहीं, जिसमें आहुति नहीं, सामग्री नहीं, जिसमें ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, उनकी दक्षिणा नहीं और यजमान में श्रद्धा भी नहीं और फिर भी क्रिया हो तो वो तामसिक क्रिया है। यज्ञ आदि करना हो तो उसको विधिपूर्वक करो। उसको कैसा करना चाहिए, मनगढ़ंत कभी मत। जीवन कभी भी जियो तो शास्त्रोन्मुखी होकर के जियो। मनगढ़ंत जीवन इस लोक को तो सुख में तुमको लगता बनाएगा, पर तुम्हारे लोकांतरों को बिगाड़। जब भी हमको जीना हो तो शास्त्रों का अवलंबन लेना चाहिए, सहारा। यज्ञ में नाना प्रकार की विधियां हैं। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। अश्वमेध यज्ञ है, राजसू यज्ञ है और रुद्र चंडी यज्ञ है, लक्षचंडी यज्ञ है, अयुत चंडी यज्ञ है, अतिरुद्र महारुद्र आदि अनेक यज्ञ होते। वृष्टिकारिक यज्ञ होता है। वृष्टिकारिक यज्ञ का मतलब होता है जैसे बारिश नहीं हो रही है तो बारिश हो, उसके लिए भी दधिकरणक मंत्रों का प्रयोग करके उनमें कुछ संविधाएं विशेष तो होती है, कुछ सामग्रियां विशेष होती है, उनको प्रयोग में ला करके वो दधिकरणक मंत्र से वृष्टिकारिक यज्ञ आदि, ऐसे कई प्रकार के। तो यज्ञ हो पर वो विधि पूर्वक होना चाहिए, शास्त्रीय विधि से होना चाहिए। जो भी कार्य आप करो वो शास्त्रोन्मुखी होना चाहिए। जैसे अभी आश्विन मास में आप अभी पितृपक्ष गया तो गृहस्थ लोग अपने पितरों को जलदान देते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। वो शास्त्रीय होना चाहिए। शास्त्र ने जो करने के लिए कहा उसको करो। शास्त्र ने जहां विधि बताई उसको जीवन में उतारो और जहां निषेध किया उससे दूर रहो। पितामह भीष्म एक बार अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे तो उन्होंने भात से पिंड बनाया। अब उनको श्राद्ध करते देख करके उनके पिता शांतनु बड़े प्रसन्न हो। जब आप अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए शुभ कर्म करते हो तो आपके पितर देवता अपने प्रीत्यर्थ हो रहे कर्म को देख करके आपके प्रति प्रसन्नता व्यक्त कर प्रसन्न हो। पितरों को हम जल देते हैं तो जो जल हम उनको दे रहे हैं वो कहीं भी हो उन तक वो जल पहुंच जाता है और उनको तृप्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद हमको। भीष्म पितामह श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उनको ये शुभ कर्म करते देख करके उनके पिता प्रसन्न। उनके पिता ने कहा बेटा ये पिंड जो है मेरे हाथ में रखो। तो उन्होंने अपने पुरोहित से पूछा कि भाई पिताजी पिंड हाथ में मांग रहे हैं, आप बताओ क्या करें। तो पुरोहित ने कहा भाई शास्त्रीय विधि ये है कि इसको कुशा पे रखा जाए। तो उन्होंने कहा पिताजी हम आपको पिंड ऐसे हाथ पे नहीं देंगे, इसको तो हम कुशा पे रखेंगे। उन्होंने नहीं दिया, कुशा पे रखे। शास्त्रीय विधि का उन्होंने पालन। तो पितरों के तर्पण के लिए, यज्ञ आदि के लिए
जो शास्त्र ने कहा है उसको करो, शास्त्र ने जो उसकी विधि बताई है उस विधि का पालन करो, मनगढ़ंत मत करो। अगर मनगढ़ंत करोगे तो यज्ञ शत्रु भी है और मित्र भी है। विधि पूर्वक होगा तो वो मित्र का काम करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और यदि कुछ का कुछ यज्ञ आपने किया तो वो शत्रु हो जाएगा, हमारा अमंगल होगा। और विधिपूर्वक जब यज्ञ होता है तो उससे देवता हृष्ट पुष्ट हो जाता है। रावण को पता लगा कि ये देवता इससे बलवान हो रहे हैं, तो इस क्रिया को बंद करो। उन्होंने कहा भाई यज्ञ नहीं होना चाहिए। अब जहां जहां यज्ञ हो रहे थे उनके लोग पहुंचने लग गए और कहा यज्ञ विधाओं को बंद करो। बेचारे कुछ लोग तो डर के मारे उन्होंने यज्ञ बंद कर दिए, और जो कुछ लोग नहीं मान रहे थे उनको उन्होंने मार मार के बंद कर दिया। अच्छा, यज्ञ के लिए सामग्री क्या लगेगी? तो गाय का घी लगेगा, तो गौ हत्याएं शुरू हो गई। यज्ञ के लिए तीर्थ चाहिए तो गाय का दूध चाहिए, तो गाय नहीं रहेगी तो दूध दही नहीं होगा। अच्छा, उनको करने वाले जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों को मारने लगे, ब्रह्म हत्या करने लगे। तो जो बलवान ब्राह्मण थे, ऋषि भूषण थे, उनको तो वो नहीं छू पाए, उन तक उनकी पहुंच नहीं थी। पर जो निर्बल ब्राह्मण थे उनको मारने लग गए, उनको अपने शुभ कर्मों से उनको उन्होंने हटा दिया। इस प्रकार का कर्म करने लगे। भगवान ने जब देखा कि ये तो अधर्म फैल रहा है, भगवान आए और फिर उन्होंने उसका वध किया और धर्म की रक्षा की। भक्त लोग ऐसे प्रभु की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं कि वो किस तरह से इस धराधाम पे पधारे और काय के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया, किन किन कर्मों को उन्होंने किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भगवान ने पालन करके बताया। भगवान राम ने जो धर्म शास्त्रों के अंदर था उसको अपने चरित्र के द्वारा चरितार्थ करके दिखाया। इसलिए धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम हो भगवान ने कैसे हमको प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल पर्यंत कर्म करना चाहिए वो सब अपने जीवन में उतार करके दिखाया। भगवान प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते, पूज्यों का पूजन करते। पुराणों में आता है कि जो लोग पूज्यों का पूजन नहीं करते, अपने माता पिता का, वृद्धों का, विद्वानों का और पूजनीय जो लोग होते हैं उनका सम्मान नहीं करते, और अपूज्य उनके पूजन में लगे रहते हैं। दक्ष ने एक यज्ञ किया और वो यज्ञ सद्भावना से नहीं हुआ। भगवान शंकर के प्रति उसके मन में द्वेष भावना। अगर आप किसी के प्रति द्वेष भावना रख करके शुभ कर्म भी करोगे तो फलान्वित नहीं होगा। दक्ष ने यज्ञ किया, बड़े सुंदर यज्ञ का निर्माण उसने किया, भगवान शंकर के प्रति द्वेष रखते हुए किया, और न्योता भगवान शंकर को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के सामने आप खड़े हो जाओ, स्तुति करो तब भी प्रसन्न है, गालियां दे जाओ तब भी प्रसन्न है, वो कोई फर्क नहीं।
क्योंकि वो निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। अब दक्ष ने जब वो यज्ञ किया वो भगवान को नहीं बुलाया, और सती वियोग का जब उनको समाचार मिला तो उन्होंने अपनी जटा चट्टान पे पटकी और उससे एक गण उत्पन्न हो गए वीरभद्र, और वो दक्ष के यज्ञ में जाकर के उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस कर खूब उत्पात मचाया। कई लोग मर गए, कई घायल हो गए। यज्ञ जो विधि संपन्न होना था वो हो नहीं पाया। अच्छा, वीरभद्र भी जानते थे कि भगवान शंकर बड़े करुणामय अवतार, तो भगवान शंकर के गढ़ बड़े विलक्षण हो, उनको पता है महाराज कब किस पे कृपा कर देंगे कह नहीं सकते। तो वीरभद्र ने जाकर के वहां जो उत्पात मचाया, और उत्पात मचाते मचाते उन्होंने यजमान को पकड़ लिया और दक्ष का सिर काट करके उसको सीधे यज्ञ कुंड में डाल दिया। उसको पता था अगर ये सिर कटा हुआ कहीं बाहर होगा तो शंकर जोड़ देंगे, उनका रहेगा ही नहीं तो क्या जोड़ेंगे। तो यज्ञ कुंड में वो स्वाह हो। भगवान शंकर आए और सबको कार्य क्या करा तुमने, तुमको तो कहा था छोटा सा ही बस दंड दे रहा, तुमने इतना बड़ा उत्पात मचा लिया, इतने बड़े काम के लिए थोड़ी पहुंचा देते। कहा था सिर्फ डराना उसको, और तुमने तो पूरा ये यज्ञ विध्वंस कर दिया, किसी की दाढ़ी तोड़ डाली, किसी की आंख तोड़ डाली, किसी के दांत तोड़ डाले। अब शिवदूत तो ऐसे ही होते, थोड़ा सा काम बोलो वो कुछ विशेष कर दिया। शिवगण कैसे होते हैं, छोटा सा काम करो, उनको कहो बेटा एक काम करना, एक अंक लिखना, एक और एक शून्य लगा, और बटे इतने चंटे होते कि 2 शून्य अलग से लगा। किसी से लेने जाए भगवान ने लिख दिया कि 1 और उसके पीछे 1 शून्य होना चाहिए, और वो किसी से लेने जाए तो 2 शून्य अपने आप मन से लगा कि इतना मांगा है। अब वो भगवान शंकर जब उसके पास में गए तो देखा ये तो जजमान का सिर कट गया, अब कहाँ है, तो उनका भैया इसका सिर कर लेके आओ। अब वो ढूंढा पर सिर तो कहीं मिले नहीं, हो तो मिले। उनका अरे महाराज को तो स्वाह हो गया। भगवान ने कहा तुम बड़े उत्पाती हो, स्वाही कर दिया, चलो अब नया सिर लेके आओ। वीरभद्र तुमने सिर काटा था, तुम भी सिर लेके आओ। अच्छा, वीरभद्र कोई भी अपने स्वामी की निंदा नहीं सुन सकता जीवन में, जहां तक वो निंदा करोगे, जितना निंदा से बचोगे उतना अच्छा। अच्छे कर्म अगर हो रहे हो तो जहां हो सके धर्म के कर्मों में अपना सहयोग दो, मनसा वाचा कर्मणा, उसमें सहयोग करो। अधार्मिक कृतियों से, कर्मों से बचो, धार्मिक कर्मों में सहयोग करो। अगर धार्मिक कर्मों में हमारे इंद्रियों के द्वारा कहीं भी रोक टोक हो गई, कोई चीज अंदर आ गई, तो उसका फल मिलेगा। कुछ लोग मरने के बाद में उल्लू हो जाते हैं, तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा ये क्यों उल्लू हो गए, तो उनका ये इसलिए उल्लू हो गए कि इन्होंने कभी अच्छा देखा ही नहीं, जब भी देखा बुरा ही देखा, किसी के अंदर अच्छा है कभी देख ही नहीं पाया। विशेष करके संतों के अंदर इन्होंने हमेशा बुराइयों को ग्रहण किया, कभी कोई संत सुखी नहीं रह पाया इनके कारण, इसलिए होए उल्लुक संत निंदा। किसी ने पूछा कौवा क्यों बन गए, तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मणों की निंदा करते रहते थे, जब बैठो जब ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण वैसे, इसलिए मरने के बाद में कौवे। किसी ने पूछा है चमगादड़, तो उनका ये तो किसी को नहीं छोड़ा, इसलिए जो मिले उसी की निंदा कर, उसी के अंदर बुराइयों को ढूंढे, इसलिए चमगादड़ हो गए। अलग अलग कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, कोई क्या। तो धार्मिक कार्यों में जरूर जाना और अधार्मिक कार्यों से जितना हो सके बचना। निंदा का प्रसंग जहां चल रहा हो वहां से जितना बचो उतना बचो। विशेष करके जहां धर्म की निंदा हो, गुरु निंदा हो, संत निंदा हो, वहां से दूर रहो। गुरु निंदा के लिए तो शास्त्र कहता है अगर आप में शक्ति सामर्थ्य हो तो सामने वाले की जीवानी काट, नहीं तो
भैया दूर ही रोज, क्योंकि वो गुरु निंदा करेगा, गुरु निंदा आप श्रवण करोगे तो उसका पाप आपको लगेगा, जो हमारे गुरु की निंदा। भगवान शंकर की निंदा उन्होंने करी, दक्ष ने, मां को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा पिताजी आपके द्वारा दिया हुआ शरीर है, पर चूंकि उनमें शिव निंदा सुन नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वीरभद्र भी अपने स्वामी की निंदा नहीं सुन सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसका सिर ही काटा। और अभी भी उनके मन में दुख था, क्योंकि उसने शिव निंदा करी, तो उन्होंने क्या करा, वो सिर लगाने की जगह, जब बात आई सिर लगाने की, वीरभद्र को नियुक्त किया गया जब सिर लेके आ, तो उसने जाकर के बकरे का सिर लेकर के, भगवान शंकर तो निरंतर समाधिरत रहते हैं, उनका बेटा जोड़ दो, मैं स्पर्श करूंगा और ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उल्टा जोड़ा, जिधर सिर जोड़ना चाहिए था उधर ना जोड़ करके पीठ की तरफ मुंह कर दिया, और पेट की तरफ उसका सिर हो गया। अब वो कभी प्रणाम करे तो मुंह ऊपर आए, बड़ी स्थिति खराब है। उन्होंने कहा तुम्हारे हमारे स्वामी को ऐसा करा, इसलिए अपने को इसका यही फल मिला। अच्छा, कोई बहुत सारे शिव मंदिरों में भक्त लोग जब जाते हैं तो वो बकरे की आवाज निकालते, मैंने भी सुना। उसका कारण यही है कि वो कहते हैं भगवान हम भी दक्ष की समान ही हैं, पर आप बड़े कृपानिधि हैं, हे दयालु, आप कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे दोषों को क्षमा। वो बार बार उनको याद दिलाते, वो बड़े उसमें करते हैं थोड़ा लोग आवाज निकाल। तो भगवान बड़ी कृपा निधि, कृपा में, और यदि हमने उनका आश्रय ले लिया तो ये जन्म और कर्म का जो हमारा चक्र है ये छूट जाता। भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वो अपने अंतःकरण के अंदर परमेश्वर को बिठा करके जो कुछ भी करना हो उनके लिए करते और उन्हीं को सब में देखते। अच्छा, वो भगवान के सामने जब जाते हैं तो बड़े विनम्र भाव से, भगवान के सामने जाओ तो विनम्र भाव से और भक्तिमय भाव से, भक्ति भाव से आप जो भी वस्तु को दोगे सद्भाव को रखते हुए भगवान उसको ग्रहण करते हैं। कहते हैं भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या पधारे तो उनको वहां के जो अयोध्या वासी थे वो भोजन कराते थे, बड़े प्रेम से भोजन कराते। एक दिन भगवान को जनकपुर बुलाया, भगवान की ससुराल है राम जी की जनक, वहां के भगवान दामाद है। तो भगवान राम को बुलाया गया, बड़े प्रेम से भोजन कर रहा। दामाद भी बड़ी विलक्षण चीज होती, दामाद घर में आ गया तो बड़े प्रेम से स्वागत करना पड़ता है। जामा तो दशमम ग्रह, ऐसा जवाई जो होता 10वां ग्रह, पहले तो नहीं होता था, होने लगे, वो 10वां ग्रह होता है, वो नाराज हो जाए तो बड़ी मुश्किल। तो लोग, घर के लोग बड़ी उसकी सेवा चाकरी करते। अच्छा, सब कुछ करने के बाद में भी वो क्या ना कहीं कमी निकाल ही जाए। एक बार बिरबल ने अकबर से कहा कि कृतज्ञ कौन होता है, बता। तो वो बीरबल बोला कि महाराज जामात जो होता है कृतज्ञ होता है, लड़की भी ले ले, धन भी ले ले, अब तो धन बंद हो गया, पहले लोग लेते थे, और खूब सेवा करवाए, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कमी निकाली, तो कृतज्ञ। तो उन्होंने कहा जितने भी दामाद हैं उन सबको सूली पे चढ़ा दो। उनका महाराज उसकी तो व्यवस्था करना पड़ेगी, इतने सारे फांसी के तख्ते तैयार करना पड़ेंगे। उनका हाँ करो, जितना धन चाहिए खजाने से निकाल दो और बनाओ। तो खूब उसने व्यवस्था की। अच्छा, उसने 2 और बनाए थे बंदे, एक चांदी का और एक सोने का। तो वो बादशाह देखने गए,
तो पूछा ये 2 चांदी सोने के ये पत्ते काय के लिए? तो उनका चांदी का महाराज मेरे लिए कि मैं भी जामा। तो उनका सोने का, उनका हुजूर आपके लिए, आप भी तो किसी न किसी के जामा। तो उन्होंने कहा नहीं, सबको माफ कर दो, छोड़ो। पर भगवान राम गए तो उनके साथ कैसे? वो तो पूरा नगर ही उनकी अगवानी में, उनकी सेवा में खड़ा। किसी ने पूछा कि प्रभु भोजन, अरे भोजन तो बढ़िया था पर वो सबरी के बेर जैसा स्वाद नहीं था। वो सबरी ने रूखा सूखा बेर ही खिलाया पर वो भावपूर्ण। और 3600 व्यंजन बनाओ पर भाव नहीं रहो। आपके घर में कोई अतिथि आए और आपने बहुत भोजन बनाया, नाना प्रकार के पकवान बनाए, तो आपका दायित्व है कि आपके घर में जो अतिथि आए आप बड़े सत्कार पूर्वक उसको आसन ग्रहण करवाओ और बड़े प्रेम से जो आपने रसोई बनाई है उसके सामने रखो और उसको बड़े प्रेम से भोजन कराओ तो प्रसन्न हो, भले से थोड़ा ही खाए। पर घर में अतिथि आया और हमने उसको भोजन तो परोसा दिया, काले खा ले, तो वो सुन करके प्रसन्न नहीं होगा। तो सामग्री तो आपने खूब बनाई पर वो भाव प्रकट नहीं कर पाए। तो भगवान के पूजा में, आराधना में ऐसे तन्मय हो जाना और तन्मय भाव से उनको बड़े प्रेम से भोग लगाते समय भी यही भाव रखना कि भगवान हम तो आपको क्या दे सकते, फिर भी हे भगवान वो सबरी को याद करते होंगे, आप इसको ग्रहण कीजिए। अपने भाव पूर्ण क्रियाओं को परमात्मा से जब जोड़ोगे तो वो हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त होता है। श्री राम जय राम